बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर साहब का शब्द है कोई सखिया सयानी, भरे जो पन घटवा पे पानी। पन घटवा, घाटे घाटे सब भरे, अवघट भरे न कोई। अवघट घाट, क्या कहना चाहते हैं? है कोई सखिया सयानी, भरे जो पन घटवा पे पानी। सदगुरु कुइया पताल बसे पानी। सदगुरु कुइया, कुआं कुआं बड़ा गहरा होता है, लेकिन उसका जो पानी होता है बड़ा शुद्ध होता है। उसी प्रकार से सदगुरु हैं। सदगुरु करने के लिए अब बात आती है, लोग अब तो आज के ज़माने में गुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया है। गुरु के ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया। ऐसे गुरु वहाँ जगमाही, हरहि द्रव्य। क्या? ऐसे गुरु वहाँ जगमाही, हरहि द्रव्य, दोष कुछ नहीं। आपके द्रव्य से मतलब है, धोती दिए, लंगोटी दिए और दिए पैसा। धोती लिए, लंगोटी लिए और लिए पैसा, और कनम तुहरे फूंक दिए, चाहे सुअर हुआ चाहे भैंसा। गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। थोक बजाई के गुरु करे के चाहिए भैया। ऐसा गुरु ना करें कि गुरु आपके घर तक ना आए, आपके दरवाजे तक ना आए। गुरु आपके हाथ का एक गिलास पानी ना पिए। गुरु आपके यहाँ भोजन ना करें। गुरु का मतलब होता है, गुरु और शिष्य का मतलब होता है पिता और पुत्र के समान वो प्यार होता है, वो स्नेह होना चाहिए। गुरु करने के बाद ऐसे गुरु भी होते हैं, वो आपके यहाँ गिलास पानी नहीं पिएंगे, भोजन नहीं करेंगे। करेंगे तो क्या? फल, सेब, केला, संतरा, अनार, मौसमी, बहुत कुछ, मिठाई, ये सब बराबर ग्रहण करेंगे, लेकिन भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या कमी है? अपना शिष्य बनाने के बावजूद भी उसके यहाँ भोजन नहीं कर रहे हैं। ये गुरु का धर्म है? ये गुरु नहीं, ढोंग का धर्म है। ढोंग और पाखंड का धर्म है, चल रहा है जमाने में। ऐसे गुरु है जगमाही, हरहि द्रव्य, दोष कुछ नाही। ऐसे ऐसे गुरु हैं जो आते हैं अपने शिष्य के यहाँ, गाड़ी से उतरते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, मिठाइयाँ और पानी आता है, लेकिन वो पानी नहीं पीते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। और जब 5,000 नगद उनको दिया जाता है, तुरंत जेब में डाल लेते हैं। विचार करिएगा, पैसे में कोई छूत नहीं है, पैसे में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहाँ है? उनके भोजन में है, उनके गिलास में है, उनके पानी में है। तो कबीर साहब का जो विचार है बड़ा अनमोल है, बड़ा कड़वाहट है। बात सत्य है लेकिन कड़वी है। तो कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? सदगुरु कुइया, गुरु एक कुआं के समान होता है जो सबकी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन कुआं सबके पास नहीं जा सकता। अगर प्यास बुझानी है तो कुएं के पास आना है। अगर कौन सी प्यास? आत्मज्ञान की जो प्यास है, जो बोध, जिनको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान का क्या करे, और निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या करे। आत्मज्ञान का जल पीना है तो सदगुरु कुआं के पास जाना पड़ेगा, और जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे हमारी प्यास नहीं बुझेगी, ऐसा कहना चाहते हैं। सदगुरु कुइया पताल बसे पानी, अब भरत भरत मोरी कमर पिरानी। जब गुरु आते हैं तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनका चरण धोया जाता है, बंदगी लगाई जाती है, आसन दासन दिया जाता है, भोजन छाजन की व्यवस्था होती है, और क्या कहते हैं, बहुत सारी व्यवस्था करनी होती है।
ठाड़े ठाड़े भरले घयलबा न बूढ़े। अब देखिए, ठाड़े ठाड़े भरले घयलबा न बूढ़े, और निहुरे से होत कुल हानि। निहुरना यानी झुकना। ठाड़े ठाड़े भरले, कहे भैया राम राम, कहते हैं भैया राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अरे झुकना झुक जाना इंसानों का काम है, और अकड़ना अकड़ जाना मुर्दों की पहचान है। बुरा मत मानिएगा, ये शब्द है, कहना पड़ रहा है। ना गर्दन नवा न शीश, तो का ठेहुन लेबा बख्शीश, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। ठाड़े ठाड़े भरले घयलवा न बूढ़े, यानी खड़े खड़े एकर ये सुखा ले भैया। ना गर्दन नवा नशीस, तो का ठेहुना लेबा बख्शीश, यानी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं झुकना पड़ेगा, गुरु के सामने झुकना पड़ेगा। ठाड़े ठाड़े भरले घयलवा न बूढ़े, और निहुरे से होत कुल हानि। ऊपर ऊपर सब चले, नीचे चले न को, एक बार नीचे चले तो सबसे ऊपर हो, ऐसा कहते हैं सदगुरु कबीर साहब। महात्मा बुद्ध जी कभी हिंसा नहीं किए, लेकिन आज उनका नाम दुनिया में है। क्यों है? वो सबसे झुक करके चलते, सबको बराबर का सम्मान दिया करते थे। तो ठाड़े ठाड़े भरले घयलबा न बूढ़े, और निहुरे से होत कुल हानि। झुकने में बड़ी तकलीफ होती है। चाल चले जैसे मैगल हाथी, आठों पहर मस्तानी भरे जो पनघटवा पे पानी। जो सदगुरु कबीर के विचार हैं, बहुत बड़ा अनमोल विचार है। लास्ट में क्या कहना चाहते हैं? पलटू साहब झमक भरी लावें। पलटू साहब बनिया घराने के, पलटू साहब झमक भरी लावें, लोगमन के लाज नहीं मानी। पलटू साहब बनिया घराने से थे, लेकिन सदगुरु कबीर को और धर्मदास जी के शब्दों को बहुत मानते थे, बहुत आदर करते थे, बहुत बड़ा सम्मान करते थे। तो पलटू साहब झमक भरी लावें, लोगों के लाज नहीं मानी। तो जब तक हम झुकेंगे नहीं, अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो झुकना ही पड़ेगा, तभी वो हमें देगा, नहीं तो कदापि नहीं देगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा सदगुरु कबीर साहब के विचार हैं। तो ये वीडियो बड़ा लंबा हो गया, इसके लिए बड़ा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साहेब बंदगी साहब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।